हेलो एवरीवन। आज का वीडियो हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस बात आज का डिस्क्लेमर आप अच्छे से एकदम सीरियसली लेना। रीज़न बीइंग कि आज हम स्टडी करेंगे पेनी स्टॉक के बारे में। तो इसलिए डिस्क्लेमर है कि अगेन रिस्क होता है पेनी स्टॉक, वैसे तो स्टॉक में ही रिस्क होता है। अगर आप डिपेंड करता है कि कितना रिस्क आप ले सकते हो और कैसे रिस्क को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो और रिस्क को कैसे एनालाइज करते हो। तो अगर हम बात करें पेनी स्टॉक की, तो उसमें रिस्क कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। रीज़न बीइंग नाम से है पेनी स्टॉक। तो अब एक और चीज़, एक फ्लॉ है इसके नेम में, पेनी स्टॉक में। लोग समझते हैं कि पेनी स्टॉक मतलब क्या हुआ कि ₹1 ₹2 का स्टॉक हुआ, वो पेनी स्टॉक हुआ। बट एक्चुअल में पेनी स्टॉक वो होता है जिसका मार्केट कैप काफ़ी छोटा होता है और उसके बिज़नेस के डूबने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर पूरे कंपनी डूबने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन्हीं स्टॉक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज आपके लिए है 4 डिफरेंट स्टॉक्स जिसको हम स्टडी करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि हम क्या-क्या स्कोप्स है उसमें इन्वेस्ट करने का। अगेन फिर से एक चीज़ रिपीट करना चाहते हैं कि अगर हम पेनी स्टॉक की बात करें, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लगाते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा पोर्टफोलियो का 10-20% लगा दिया। तो मेरे हिसाब से जो मैं फ़ॉलो करता हूँ, उसके हिसाब से आपके पूरे पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 1% लगाना चाहिए पेनी स्टॉक में। अगेन ये आप डिपेंड करता है कि आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितना ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से मैं अभी 33 का हूँ, तो मेरे हिसाब से मेरा जो है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, मतलब कि मैं सोचता हूँ कि ये सारा डूब जाएगा भी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करें पेनी स्टॉक की, तो उसमें अब मैं अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ़ और सिर्फ़ 1% लगाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मेरा 10 लाख का पोर्टफोलियो, तो मैं 10,000 तक लगा दूँगा। अगर मेरा 20 लाख का पोर्टफोलियो, तो मैं 20,000 तक लगा दूँगा। तो हाँ, इस हिसाब से हम अपना पेनी स्टॉक को ऐसे रिस्क डिवाइड कर सकते हैं ताकि हमारा डूब भी जाए तो कोई फ़ायदा नहीं हो। दूसरी बात ये है कि हम पेनी स्टॉक में सिर्फ़ सारा सारा पैसा एक ही पेनी स्टॉक में हम नहीं पार्क करेंगे। तो मतलब फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मेरे हिसाब से जैसे आपके पास 10,000 है, तो आप चाहो तो अगर आपका टोटल पोर्टफोलियो 10 लाख का है, तो आप 10,000 को आप डिवाइड कर सकते हो 1-1 हज़ार के 10 डिफरेंट पेनी स्टॉक्स में। तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज और हमारे पास 4 डिफरेंट स्टॉक्स हैं। तो हमारा पहला स्टॉक है ओम इंफ्रा का। तो अगर हम बात करें, ये तो इसका नाम पहले ओम मेटल था और जो कि अभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में काम करती है। अगर ये हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट हो गया, टर्कनी सॉल्यूशंस हो गया, स्टील फैब्रिकेशन हो गया, हाइड्रो पावर डेवलपमेंट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, तो इन सब सेक्टर में काम करने को मिलता है। अगर इसके हम मार्केट कैप पे देखें तो 1380 करोड़ की है। अगर हम पुराना डेटा देखें लास्ट के लिए, एक टाइम पे, ये लगभग 1 साल पुराना डेटा है, हमारे पास 30 रुपए का है। तो उस हिसाब से देखें तो ये पहले लगभग 100 करोड़ के आस-पास थी, उससे भी कम की थी। लेकिन बीते सिर्फ़ 1 साल में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, अप्रॉक्सिमेट 3 टाइम्स हो गया है। तो इसलिए हमारा ये इसका मार्केट कैप इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगेन ये ज़्यादा तो नहीं है बट पेनी स्टॉक हम डिस्कस करें, इस हिसाब से हम बता रहे हैं कि ज़्यादा है। हो सकता है पेनी स्टॉक मतलब हमारा 100 करोड़ से भी कम का मार्केट को नॉर्मली हम ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि, बट ये हमारा है कि 100 करोड़ से 40-50 करोड़ का मार्केट कैप है, तो वो हमारा पेनी स्टॉक हो गया। और हम प्राइस की बात करें तो ऐसा नहीं कि 1-2 रुपए का रहेगा तभी हम पेनी स्टॉक बोलेंगे। तो अ, अगर हाँ मार्केट कैप कम है काफ़ी, तो भी हम बोल सकते हैं इसको पेनी स्टॉक, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और डूबने का चांसेस भी उतना ज़्यादा। अगेन लेकिन डूबने का चांसेस ज़्यादा होगा तो रिवॉर्ड भी उतना होगा। तो हो सकता है कि ₹10 का आपका, या फिर ये अगर 14 143 रुपीज़ है, तो हो सकता है आपका 14,000 हो जाए, लेकिन हो सकता है कि सिर्फ़ ₹1 रह जाए। तो ये बहुत टॉप, आई मीन हाई एंड बोलेंगे, हाई एंड भी नहीं, मतलब एक तरह से एक्सट्रीम राइट हो गया और एक्सट्रीम लेफ्ट हो गया, तो उस तरह से हमारा देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो ये 1380 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर इसमें हम देखें इसके फाइनेंशियल्स, इसका हमने चार्ट देख लिया कि ये पहले ₹30 का था, जो कि अभी 143 का 11 टाइम्स हो चुका है अप्रॉक्सिमेट, मोर देन 11 टाइम्स कह सकते हैं। अगर हम इसके क्वार्टर्स की बात करें, पीयर्स की देखें, तो हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में देखने को मिल रहा है। अगर हम क्वार्टर्स की बात करें, तो पहले देखेंगे हमारे पास लगभग लास्ट 3-4 साल का डेटा है, तो काफ़ी आई मीन फ्लक्चुएटिंग रहा है, लेकिन लास्ट के कुछ टाइम से हमें थोड़ा-सा पॉज़िटिव में देखने को मिल रहा है। अगर इसका हम प्रॉफ़िट एंड लॉस की बात करें,
तो नेट प्रॉफ़िट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा काफ़ी फ्लक्चुएशंस था नेट प्रॉफ़िट का, तो अगर हम वही ईयरली भी देखें, तो बीते कुछ टाइम से थोड़ा-सा हमें बेटर देखने को मिल रहा है। 9, 26, 13 अगेन 13 देखेंगे तो अगेन ये छोटी कंपनी है तो फ्लक्चुएशन रहेगा ही हमारा बहुत डीप। अभी हमारा 54 का देखने को मिल रहा है। तो इसको स्टडी करने का एक और रीज़न है कि ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में काम करने को मिल रही है। ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में काफ़ी बूम देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए हम इसको हम स्टडी कर सकते हैं। और हम बात करें तो ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो हमारा प्रोमोटर ने 69% रखा हुआ है, पेनी स्टॉक है तो एफआईडीआई का इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर रहेगा। और इसमें एक चीज़ है कि पब्लिक में देखेंगे तो हमारा केडिया सिक्योरिटी, विजय केडिया के इन्होंने परचेज करके रखा हुआ है। तो अगेन ये नहीं बोलेंगे कि अगर इन्होंने लिया तो सब मतलब ये स्टॉक अच्छा ही हो गया। तो बट ये हमारा ये होता है कि अगर हम कोई कोई खरीदते हैं इस टाइप के स्टॉक, तो वो स्टॉक नोटिस में आ जाते हैं, फिर हमें स्टडी करने के लिए एक्स्ट्रा एज मिल जाता है कि हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तब अब जैसे इन सब ने भी खरीदा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी खरीद लेंगे। बट एक तरह से ये था कि जस्ट फॉर योर अवेयरनेस कि हमें स्टडी करने के लिए मिल जाता है कुछ स्टॉक्स। ठीक है, तो ये हमारा है, इसका यहाँ पे डैम वगैरह देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो कि करती है काम, और गवर्नमेंट ऑलरेडी प्लान कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का। तो अगर हम ओम इंफ्रा की न्यूज़ की बात करें, तो देख लेते हैं फटाफट से। तो देखते हैं, यहाँ पे था कि रिसेंटली कुछ प्रोजेक्ट्स एक्वायर किया था। अब देखो ये जैसे ये न्यूज़ था कि ये इसमें मिला था 45 करोड़, गवर्नमेंट ने लगाया, इन्होंने लगाने का मतलब इनको वो करने का प्रोजेक्ट मिला 45 करोड़ का, तो ये है। तो इस तरह से हमें देख सकते हैं कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में काम कर रही है, तो फिर इसको बेनिफिट हो रहा है, रीज़न बीइंग कि ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है। अगेन ये मतलब बिग डिस्क्लेमर कहना चाहते हैं कि इस पे ऐसा नहीं ब्लाइंडली सारा पैसा लगा दें, तो बस आपको कॉशियस रहना है कि आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी उतना ही आप लगाएँ जितना कि आप सोचें कि कभी आपको अगर डूब भी जाए कभी, तो आपको कोई फ़ायदा ना हो। अभी कोई नुकसान आई मीन कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है? नेक्स्ट स्टॉक है हमारा प्रति इंटरनेशनल। तो अगर हम ये बात करें, इसका हमने ओपन किया हुआ है, तो ये काम करती है लाइफ़स्टाइल एंड ब्रांड दैट ऑफर्स इंटीरियर कलेक्शन फॉर होम्स। जो इंटीरियर्स होते हैं उस सेगमेंट में काम करने को मिलता है ये। तो ये जो काफ़ी इंटीरियर्स होता है, जैसे ये जो हो गया हमारा विंटेज केबिन कार हो गया, फिर हमारा वुडन कैबिनेट हो गया, ये इस तरह से इस सेगमेंट में देखने को मिल रहा है। और जो क्या एंटीक्स में भी ये डील करने को मिलती है। देख रही है, तो अगर हम देखेंगे तो काफ़ी ये कॉस्टली आता है, और आजकल जो लिविंग स्टैंडर्ड हो गया है इंक्रीज़ काफ़ी लोगों का, तो उससे इस स्टॉक को बेनिफिट मिलेगा। तो देखने को मिल रहा है, तो ठीक है। अब जैसे हम कुछ और लाइटिंग का देख लेते हैं, तो काफ़ी सारा है। ओके, सो यहाँ पे डेटा नहीं है हमारे पास, बेड्स देख लेते हैं। अब देखिए कि डेटा भी नहीं इसमें, काफ़ी सारे कंपनी काफ़ी सारे पोर्टल्स पे, तो अगेन ये पेनी स्टॉक का यही है, लेकिन उन्होंने वेबसाइट काफ़ी प्रीमियम लुक वाला बनाया हुआ है, अच्छी बात ये है। तो ठीक है, और दूसरी बात इसमें ये चीज़ है कि जो ये जो कंपनी है, इनका गोदरेज के साथ टाई अप हुआ है। गोदरेज बोले तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो इससे क्या होता है कि उम इस कंपनी को जैसे गोरे का टाई अप होगा, तो जो गोदरेज का प्रॉपर्टीज़ खरीदेंगे, तो उससे इसको बेनिफिट होगा कि इसके साथ-साथ ये भी निपट जाएगा ऐज़ इन कि ये भी इसके भी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। इसके मार्केट कैप की बात करें, सिर्फ़ 290 करोड़ का है, और करंट प्राइस 200 टू 49 है। लास्ट 1 वीक में था 137, जो कि ऑल टाइम आई मीन 100 300 तक गया था लास्ट 1 ईयर में। अगर हम इसके 5 साल का डेटा देखें, तो एक टाइम पे अगर हम प्राइस पे जाएँ, तो एक टाइम पे सिर्फ़ ₹20 का स्टॉक था, ठीक है? तो जो कि अब होके 249 हो चुका है। तो ये फ्लक्चुएशन चलते रहता है, और हम इसके पीयर्स में देखेंगे तो ये ट्राइडेंट वगैरह, रेमंड वगैरह देखने को मिल जाता है, बट इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा ये पेनी स्टॉक है। तो नेक्स्ट हमारा है प्रॉफ़िट की बात करें। क्वार्टरली हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1 से होते-होते हमारा 3.36 हो गया। अगेन सिर्फ़ ये पैरामीटर नहीं है इसका कि हम क्वार्टरली या फिर पी&एल देख के जज करें, क्योंकि इसमें काफ़ी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है। अगर हम लास्ट 5 साल का डेटा देखें, तो 0.764, 1.92, फिर 2.16, फिर 3.08 हमें काफ़ी सही-सा देखने को मिल रहा है, डिस्पाइट बीइंग पेनी स्टॉक।
ठीक है, तो अगर हमारा इसके हम फाइनेंशियल्स देखें तो रिज़र्व्स में 2.545 करोड़ जो कि अब होते-होते 39 करोड़ हो गया है और बोरिंग हमारा 0 है, ना के बराबर, ना ही है कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न अब देखो यहाँ पे इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अपडेटेड नहीं है, देख लेते हैं ईयरली, कोई डेटा नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा स्टॉक हो गया। अगर तीसरा स्टॉक की बात करें तो ओरिएंट ग्रीन पावर और जो कि हमारा ग्रीन पावर रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में काम करने को मिलता है। ठीक है, तो अगर इसका बात करें तो इसका देखेंगे 2300 करोड़ का मार्केट कैप है। एक टाइम पे ओरिएंट ग्रीन आई गेस ऐसे ही शायद ₹6-7 का स्टॉक था। ओके, एक टाइम पे ₹1 ₹2 का स्टॉक था। अगर हम 5 साल की डेटा देखें तो काफ़ी मतलब कोई उसमें कोई जान ही नहीं थी 1.29 जो कि अब हो के हमारा हो गया है ₹23। ठीक है, अगर 1 साल की बात करें तो शायद ₹6 जहाँ तक मुझे याद है। ओके, तो ये वही 6-7 के रेंज में देखने को मिल रहा था 1 साल पहले। ठीक है, तो जो अब हो गया है 23.5 अगेन तो सिर्फ नहीं 23 हो गया तो हम खरीद लेंगे जाके। तो बस ये है कि इसमें देखिए तो प्लेज भी 76.5% है। तो ये हो गया हमारा और हम आ जाते हैं इसके क्वार्टर्स पे। तो देखने को मिल रहा है यहाँ पे माइनस, माइनस फिर 2 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर -32 फिर 10 फिर -19, 9, 75 इस तरह से हमें काफ़ी फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहा है। अगर हम पीएनएल की बात करें तो माइनस में बहुत ज़्यादा थे लेकिन लास्ट के कुछ टाइम से हमारा प्रॉफ़िट में लगभग 2-3 साल से बात करें तो हमारा प्रॉफ़िट में आ रही है। रीज़न बीइंग अगेन एक ही बात है कि पूरा एनर्जी सेगमेंट ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट ग्रो कर रहा है, तो ये स्टॉक पीछे नहीं रहेगा क्योंकि वही सेगमेंट में काम करने को मिलता है। ठीक है और हमारे आगे बैलेंस शीट के ऊपर तो रिज़र्व्स में हमारा देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो रिज़र्व्स माइनस में है, बोरिंग्स बहुत ज़बरदस्त बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे बोरिंग्स को एक्सपैंड करें तो लॉन्ग टर्म बोरिंग 700 का है हमारा, तो काफ़ी रिस्की स्टॉक हम ये कह सकते हैं इसमें है, क्योंकि ऑलरेडी प्लेज भी है इसका 76% 76.5% इन्होंने प्लेज करके रखा हुआ है। तो अगेन ये बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक है, इसमें हो सकता है कि आपका पैसा पूरा डूब भी जाए। बट अगेन इस तरह से आपको पेनी स्टॉक को डाइवर्सिफ़ाई करना होता है। इसके वेबसाइट पे आ गए हम, तुम्हारा विंड एनर्जी पे देखने को मिल रहा है इसके इमेज में। ठीक है, अगर हम बात करें अबाउट अस में, तो ये हमारा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि इनका पोर्टफोलियो है 402 मेगावाट ऑफ विंड एनर्जी का दिख रहा है, जो कि हमारा 3-4 स्टेट्स में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात इन 4 सिर्फ 4 स्टेट में देखने को मिल रहा है। और इसका ये जो इन्होंने क्रोएशिया में भी इन्होंने अपना 10 मेगावाट का डाला हुआ है। ठीक है, तो आने वाला टाइम में हो सकता है कि ग्रो करे, हो सकता है कि पूरा ही डूब जाए। बट अगेन एनर्जी सेगमेंट ग्रो कर रहा है तो इसको बेनिफिट इसको मिलना चाहिए, जो कि लग रहा है स्टॉक प्राइस से हमारा मिल रहा है और हमारा पीएनएल में भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जो आज का हमारा आखिरी स्टॉक है वो है ऊर्जा ग्लोबल। तो इसमें भी सिमिलर स्टोरी है, ये हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करने को देखने को मिल रहा है। अगर इसकी बात करें तो सोलर प्रोडक्ट्स एंड लेड एसिड बैटरीज़ देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ओके, तो ठीक है, अगर हम इसके मार्केट कैपिटल का देखें अप्रॉक्सिमेट सिर्फ 900 करोड़ का है, करंट प्राइस का ₹17 एक टाइम पे शायद ₹3-4 का स्टॉक हुआ करता था। अगर हम लास्ट के 1 साल की बात करें तो देख लेते हैं यहाँ पे ओके, तो ये ₹6 का स्टॉक था एक टाइम पे। अगर 3 साल की बात करें तो हाँ, वही ₹6 के से 6 ₹5-6 के देखने को ₹5-6 के रेंज में देखने को मिल रहा है। तो अब हम आ जाते हैं इसके नीचे क्वार्टर्स पे आ जाते हैं, तो क्वार्टर्स में देखेंगे तो अगर हम नेट प्रॉफ़िट की बात करें तो पॉइंट 20 लाख से होते-होते अभी हमारा 90 करोड़ था, अब 90 लाख गया हुआ है। जो कि बीच में देखेंगे 1 करोड़ 60 लाख इस तरह से 9 लाख देख रहे हैं, काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ओवर द लास्ट कुछ टाइम से वो प्रॉफ़िट में ही है कंपनी। और अगर हम इसके ईयरली पीएनएल देखें तो 84 लाख फिर माइनस 1.5 करोड़, अगर हम लास्ट से कुछ टाइम से देखें कुछ 4-5 साल से 1 लाख फिर सवा करोड़ फिर 1.73 फिर नीचे से सडनली नीचे गया फिर 1.53 फिर 2.14, तो काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है यहाँ पे। ओके, अब हम रिज़र्व्स पे आ जाते हैं, तो हमारा 103 करोड़ था जो कि अब होके 119 हो गया, जो कि अगर हम ईयरली देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लेस देन आई मीन 15-16% का ही रिज़र्व्स में इंक्रीज़ है ओवर लास्ट 10 साल हम बताएँगे तो। बोरिंग तो इसको ना के बराबर है अगर हम रिज़र्व्स की कंपेयर करें तो। लॉन्ग टर्म 2.5 करोड़ है, शॉर्ट टर्म ठीक है। पर उस हिसाब से देखिए तो काफ़ी सही है, इसका बोरिंग मेंटेन्ड है काफ़ी।
अगर हम आ जाते हैं ओके, अब हम आते हैं प्रोमोटर्स पे। तो प्रोमोटर्स पे 22% रखा हुआ है, जो कि अगेन 22% है, बहुत कम है। और एफआईडीआई भी नहीं है, 77% भी पब्लिक के पास है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 31% से होते-होते हमारा प्रोमोटर का 30% हो गया, फिर 28% हो गया, होते-होते अब 22% हो गया। तो अब ये कह सकते हैं कि हम प्रोमोटर निकल रहा है, हो सकता है कि कंपनी बेच दे, तो अगेन हो सकता है। तो इसीलिए तो ये पेनी स्टॉक है कि हम मतलब उस हिसाब से ग्रोथ भी ज़्यादा रहेगा, तो रिस्क भी उतना ही रहेगा। अगर हम एसोसिएट करना चाहें कि सबसे पहले अगर इन 4 स्टॉक में, अगेन ये फिर से डिस्क्लेमर है कि आपको जो है सारा पैसा नहीं लगाना है, अपने पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 1% लगाना है, और 1% में आपको डिवाइड करना है। तो रिस्क के हिसाब से, मेरे हिसाब से इस तरह से आप स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले आप रख रख सकते हैं ओम इंफ्रा पे, फिर हमारा दूसरा हो गया प्रीति इंटरनेशनल, थर्ड नंबर पे हो गया ऊर्जा ग्लोबल, और सबसे लास्ट में हो गया ओरिएंट ग्रीन। तो रीज़न सिंपल है, ओम इंफ्रा हो गया हमारा एनर्जी से सॉरी एन रियल एस्टेट सेगमेंट में देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें प्रीति प्रीति इंटरनेशनल को, ये तो होम डेकोर और लग्ज़री होम इंटीरियर कलेक्शन में देखने को मिल रहा है। इनका गोदरेज के साथ टाई अप भी है। नेक्स्ट हमारा हो गया ऊर्जा ग्लोबल हो गया, ठीक है? जिसमें हमारा हमने देखा कि बिज़नेस का आई मीन बिज़नेस एंड बोरोइंग प्रोमो रिज़र्व्स का हमने देखा। और सबसे लास्ट में आप स्टडी कर सकते हैं ओरिएंट ग्रीन का। तो रीज़न बीइंग कि इसमें हमारा जो रिज़र्व्स और बोरोइंग का रेशियो थोड़ा-सा कुछ ज़्यादा ही अटपटा-सा है। सो ये 4 हो गए बट अगेन ये आपका खुद का डिसीज़न होना चाहिए कि आप लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं? अगर इसमें लगा भी रहे हैं तो आप मान के चलिए कि हो सकता है कि आपका पैसा डूब जाए, बट यू शुड बी गेट रेडी फॉर दैट कि अगर आपका डूब भी जाता है, आपको कोई फ़र्क ना पड़े, उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।